हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय रवि। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है इम्पॉर्टेंट इंडेक्स, जिसे कि हम महत्वपूर्ण सूचकांक भी बोलते हैं। इस टॉपिक में से ना हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड। जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स आए हैं ना 2024 में, वो मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिए हैं। अगर आप ये पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हो, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इवन डायरेक्टली क्वेश्चन आपको इस वीडियो से देखने को मिलने वाला है। आपको ये पूरा वीडियो ज़रूर देखना है और लास्ट में 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी है आप सभी के लिए। वो टेस्ट भी आपने ज़रूर अटेम्प्ट करना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आप सभी की डिमांड आ रही थी, आपको रवि सर के नोट्स चाहिए थे करंट अफेयर्स के और जीएस के। तो हमारे नोट्स अब अवेलेबल है मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम रवि स्टडी ऐप है। ठीक है, वहाँ पे आप करंट अफेयर वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आप करंट अफेयर के नोट्स मिल जाएंगे। जीएस में जाओगे, जीएस के नोट्स मिल जाएंगे। साथ में ही आपको अगर कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है वो भी आपको मिल जाएगा। कोई भी वीडियो कोर्स चाहिए तो आपको मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपने पुराना ऐप इंस्टॉल किया है उसको आपने डिलीट करके नया वाला ऐप इंस्टॉल करना है। टेलीग्राम हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है वैश्विक भूख सूचकांक 2024, जिसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी बोलते हैं, इसमें भारत किस स्थान पे रहा है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 105। भारत जो है 105वें स्थान पे रहा है वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में, या बोलो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है यानी कि वैश्विक भूख सूचकांक, ये एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। यह एक व्यापक उपकरण है जो वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को ट्रैक करता है और उसे मापता है। अगर हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की, इसका 19th एडिशन जारी हुआ है, यानी कि 19वां संस्करण जारी हुआ है 2024 में। अगर इसमें हम ये देखें कि भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक है 105। टोटल मिला के 127 देशों में रैंकिंग की गई है और भारत को 105वां स्थान मिला है। जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्प। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें भारत को जो स्कोर मिला है ना 27.3 मिला है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि नंबर 1 पे कौन से देश रहे हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ चीन, यूएई, कुवैत सहित जो 22 देश हैं वो इस इंडेक्स में पहले स्थान पे रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, नेपाल 68 नंबर पे, श्रीलंका 56 पे, बांग्लादेश 84 नंबर पे है, पाकिस्तान 109 नंबर पे है। कोई भी जो फ्रेंड्स इंडेक्स वाला क्वेश्चन होता है उसमें आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि जो भारत है इसमें भारत का स्थान क्या है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व में पहले नंबर पे कौन सा देश है। ठीक है, पहले नंबर पे कौन सा देश है ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। और तीसरे नंबर पे जारीकर्ता कौन है इस सूचकांक के। ये 3 चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? यहाँ पे बात हो रही है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 की। तो इसमें जो हमारा प्यारा भारत है इसने 39 रैंक हासिल करी है। ठीक है, 39 नंबर पे रहा है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में हमारा प्यारा भारत। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 है, ये है क्या? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO द्वारा प्रकाशित नवाचार के लिए उनकी क्षमता और सफलता के आधार पर देशों की एक वार्षिक रैंकिंग होती है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ 2024 में ना 70वां एडिशन जारी हुआ, यानी कि 70वां संस्करण जारी हुआ है। जारी करता है इसके WIPO यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि जो हमारा प्यारा भारत है 39 नंबर पे है। एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा, बताओ वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 जो जारी हुआ है उसमें भारत को रैंक क्या मिला है? 39 नंबर रैंक मिला है। अब हम बात कर लेते हैं टॉप 3 की। स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पे है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप डबल स्टार मार्क कर सकते हो। स्वीडन नंबर 2 पे, USA नंबर 3 पे रहा है। आखिरी स्थान मिला है अंगोला को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है एशिया पावर इंडेक्स 2024 में। एशिया पावर इंडेक्स 2024 को अगर आप डिटेल में समझें, इसे पहली बार 2018 में जारी किया गया था। जारी करता है इसके लोवी इंस्टीट्यूट। ठीक है, और ये एक ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक है।
मैंने आपको यहाँ पे ये तो बता दिया कि जो एशिया पावर इंडेक्स है इसमें हमारे प्यारे भारत को तीसरा स्थान मिला, यानी कि थर्ड पोजीशन मिला है एशिया पावर इंडेक्स में। अगर हम बात करें टॉप 3 की तो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे है, चीन नंबर 2 पे है, भारत नंबर 3 पे है। ठीक है, अब ये एशिया पावर इंडेक्स है क्या, ये आपको समझा देता हूँ। एशिया पावर इंडेक्स को ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। इसमें देशों को उनके संसाधनों और प्रभाव के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2024 में विश्व का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया देश जो है, ऑस्ट्रिया देश का जो वीना शहर है ये वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2024 यानी कि ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में नंबर 1 पे रहा है। डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक है क्या। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक मूल्यांकन है जो स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति और पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के आकलन के आधार पर 172 वैश्विक शहरों को उनके शहरी जीवन की गुणवत्ता के लिए रैंकिंग करता है। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए, बताओ वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक को जारी कौन करता है, तो आप बोलोगे इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। मैंने आपको ये बताया वीना जो ऑस्ट्रिया का शहर है नंबर 1 पे रहा है, डेनमार्क का कोपेनहेगन नंबर 2 पे, स्विट्ज़रलैंड का ज्यूरिख नंबर 3 पे है और सीरिया का जो दमिश्क है इस सूची में सबसे नीचे है। ये तो बात हो गई टॉप 3 की। सबसे नीचे कौन है, हम देखते हैं कि हमारे प्यारे भारत का जो शहर है उनको क्या क्या रैंक मिली है। तो नई दिल्ली को 112वां स्थान मिला है, ये आपको याद रखना है, और इसी के साथ मुंबई को 117वां स्थान मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? यहाँ पे पूछा गया है स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 की बात हो रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल राज्य जो है ये शीर्ष पर रहा है। डिटेल में समझते हैं। केरल ने लगातार दूसरी बार राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में पहला स्थान हासिल किया। इस रैंकिंग के जारी करता है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI। टॉप 3 देख लेते हैं। केरल नंबर 1 पे है, तमिलनाडु नंबर 2 पे, जम्मू कश्मीर नंबर 3 पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है ये होता क्या है। एक वार्षिक मूल्यांकन है। यह सूचकांक खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को मापता है। इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण जारी करता है। मैंने यहाँ पे आपको ये तो बता दिया केरल नंबर 1 पे है। अगर पूछा जाए कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहले नंबर पे है तो वो है जम्मू कश्मीर, क्योंकि आप देखो ना जम्मू कश्मीर को ओवरऑल जो रैंकिंग मिली है वो 3rd नंबर पर रैंकिंग मिली है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में ये नंबर 1 पे है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे रहा है? बात हो रही है यहाँ पे ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 39 नंबर पे रहा है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत 119 देशों में 39 नंबर पे रहा है। भारत में 14.3 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए। भारत ने इस सूचकांक में 4.25 अंक हासिल किए हैं। जारी करता है विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF। टॉप 3 देख लेते हैं। USA नंबर 1 पे है, स्पेन नंबर 2 पे है, जापान नंबर 3 पे है, और मैंने आपको बताया भारत कौन से नंबर पे है, भारत है 39 नंबर पे। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए बताओ यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन सा देश पहले नंबर पे है, तो आपका जवाब होगा USA। पूछा जाए भारत को रैंकिंग क्या मिली है, 39। इस सूचकांक के जारीकर्ता कौन है, विश्व आर्थिक मंच। आई होप आपको मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भारत जो है 63 नंबर पे है। किसमें? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में, यानी कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में। डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है क्या, ताकि आपको इंडेक्स समझने में आसानी रहे। देखो फ्रेंड्स, आपको ना इंडेक्स वाला टॉपिक टफ इसलिए लगता था क्योंकि जो भी सूचकांक आता था ना आपको उस सूचकांक मतलब नहीं पता होता था। इस वजह से आपको लगता था ना ये टॉपिक बहुत ही मुश्किल है, कोई ट्रिक बताओ। ट्रिक तो फ्रेंड्स वैसे भी काम नहीं करेगा आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। काम वही करेगा जो चीज़ें आपने समझी हैं, जिस चीज़ में आपका कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। इसलिए आपको ना हर एक चीज़ को ना बारीकी से समझना पड़ेगा।
तो बात करें वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की, ये क्या होता है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा विकसित एक ऊर्जा सूचकांक है जो अक्षय ऊर्जा संक्रमण के लिए देशों के वैश्विक परिवर्तन को मापता है। अक्षय ऊर्जा क्या होता है? रिन्यूएबल एनर्जी होती है, ऐसी एनर्जी जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है, पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती है, इनको हम अक्षय ऊर्जा बोलते हैं। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी 2024 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अनुसार 120 देशों में भारत को 63वें स्थान पर रखा गया है। वर्ष 2023 में भारत 67 नंबर पे था, मतलब भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। स्वीडन पिछले साल की तरह इस बार भी शीर्ष पर है। चीन इस सूचकांक में 20वें स्थान पर है। मतलब आपको ये तो पता लग गया कि जो हमारा भारत है वो 63 नंबर पर रहा है, और स्वीडन नंबर 1 पे है, डेनमार्क नंबर 2 पे और फिनलैंड नंबर 3 पे है। WEF की बात कर लेते हैं। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अध्यक्ष हैं क्लाउस श्वाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 129वां स्थान है भारत का वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में, यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। संस्करण इसका 18वां है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक होता क्या है। लैंगिक समानता को मापने के लिए बनाया गया एक सूचकांक है। इसे पहली बार 2006 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया गया था। मैंने आपको ये तो बता दिया कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत जो है 18वें नंबर पे है। टॉप 3 देखते हैं। आइसलैंड नंबर 1 पे, फिनलैंड नंबर 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पे है। भारत का स्थान इसमें 129 रहा है। अंतिम स्थान मिला है इसमें सूडान को। जारी करता है विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी इंडिया 100 2024 नामक रिपोर्ट की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा बना है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, टाटा समूह। डिटेल में समझते हैं। वैल्यूएशन कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड फाइनेंस ने इंडिया 100 2024 नामक रिपोर्ट में सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांडों की नवीनतम रैंकिंग जारी की है। टाटा समूह 28.6 बिलियन डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है। टाटा समूह नंबर 1 पे है, इन्फोसिस नंबर 2 पे है, HDFC समूह नंबर 3 पे है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पे है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत जो है 39 नंबर पे है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत 119 देशों में 39 नंबर पे है। संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व में शीर्ष स्थान दिया गया, जबकि भारत दक्षिण एशिया का सर्वोच्च रैंक वाला देश है। नंबर 1 पे है USA, नंबर 2 पे स्पेन है, नंबर 3 पे जापान है। अंतिम स्थान मिला है माली को। 2024 यात्रा और पर्यटन सूचकांक विकास सूचकांक है क्या? ये देखिए, यह रैंकिंग प्रत्येक देश की यात्रा और पर्यटन उद्योग को विकसित करने और बनाए रखने की क्षमता को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन ये। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत जो है 116वें स्थान पे है। डिटेल में समझते हैं। इस सूचकांक में आइसलैंड वर्ष 2008 से सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 की बात करते हैं। 18वां संस्करण जारी हुआ। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसके जारी करता है। टॉप 3 देख लेते हैं। आइसलैंड नंबर 1 पे, आयरलैंड नंबर 2 पे, ऑस्ट्रिया नंबर 3 पे। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में पहले नंबर पे कौन सा देश है। तो आपको बताना चाहता हूँ 2008 से ना आइसलैंड पहले नंबर पर ही है। भारत का स्थान इसमें 116वां है। अंतिम स्थान यमन को मिला है। अब बताता हूँ वैश्विक शांति सूचकांक होता क्या है। किसी देश में शांति के स्तर का आकलन करने का एक तरीका है। यह दुनिया के 163 स्वतंत्र देशों और क्षेत्रों को उनकी शांति के स्तर के हिसाब से रैंक करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार वन क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर्ज करने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पे है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पे। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के मुताबिक भारत वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2010 से 2020 तक सालाना 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है। चीन नंबर 1 पे है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे और भारत नंबर 3 पे। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए बताओ वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार
वन क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर्ज करने वाले देशों में पहला स्थान किसका है? पहला स्थान चीन का, भारत का तीसरा स्थान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार 21वीं सदी के अंत में दुनिया का शीर्ष जनसंख्या वाला देश कौन सा होगा? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, भारत देश। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2060 के दशक की शुरुआत में 1.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। टॉप 3 देख लेते हैं। भारत नंबर 1 पे, मैंने आपको बताया, चीन नंबर 2 पे और यूएसए नंबर 3 पे होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको भी आप एग्जाम के लिए डबल स्टार मार्क कर सकते हो। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भारत जो है 176 नंबर पे रहा है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक होता क्या है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक किसी देश के पर्यावरण स्वास्थ्य और स्थिरता का आकलन करने वाली वैश्विक रेटिंग प्रणाली है। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने साल 2002 में येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के सहयोग से बनाया था। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो भारत है 176 नंबर पे रहा है, एस्टोनिया नंबर 1 पे है, लग्जमबर्ग नंबर 2 पे है, डेनमार्क देश नंबर 3 पे है। आगे हम समझते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के आंकड़ों के अनुसार 180 देशों में भारत 176 नंबर पे है। वायु गुणवत्ता के मामले में दक्षिण एशिया में भारत को 6.8 अंकों के साथ 5वां स्थान दिया गया है और इस सूचकांक का अनावरण अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के पर्यावरण कानून एवं नीति केंद्र द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में वैश्विक स्तर पर दिल्ली शहर का क्या स्थान है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दिल्ली जो है 350वें नंबर पे रहा है। डिटेल में समझते हैं। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स यानी कि GPCI दुनिया के प्रमुख शहरों का उनकी व्यापक शक्ति के अनुसार मूल्यांकन और रैंकिंग करता है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के 1000 वैश्विक शहरों में भारतीय शहरों में दिल्ली सर्वश्रेष्ठ है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली वैश्विक सूची में 350वें स्थान पर है। बेंगलुरु ने 411वीं रैंक हासिल करी, मुंबई ने 427वीं। उत्तर प्रदेश में स्थित सुल्तानपुर शहर सबसे निचले स्थान पर है। टॉप 3 देख लेते हैं। न्यूयॉर्क नंबर 1 पे, लंदन नंबर 2 पे, सैन जोस नंबर 3 पे। जारी करता है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भारत को विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में 15वां स्थान मिला है। बढ़ते हैं, अब इसको डिटेल में समझते हैं। मैंने आपको ये बताया विश्व निवेश रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 में भारत 15वें पे है। टॉप 3 की बात कर लेते हैं। यूएसए नंबर 1 पे है, चीन नंबर 2 पे है, सिंगापुर नंबर 3 पे। विश्व निवेश रिपोर्ट क्या होता है? यह किसी कंपनी या सरकार द्वारा किसी विदेशी संस्था में किया गया एक बड़ा स्थायी निवेश है। FDI निवेशक आमतौर पर घरेलू फर्मों या संयुक्त उद्यमों में नियंत्रणकारी स्थिति लेते हैं और उनके प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। अगर हम बात करें UNCTAD की यहाँ पे, ठीक है, तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। महासचिव हैं रेबेका ग्रीनस्पेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, फिनलैंड को पहला स्थान मिला है। डिटेल में समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट का 9वां संस्करण जारी किया गया। इसमें बताया गया है कि विश्व संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो वर्ष 2015 में निर्धारित सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में काफ़ी पीछे है। भारत ने 64.0 के समग्र स्कोर के साथ 109वीं रैंक हासिल करी है। टॉप 3 देख लेते हैं। फिनलैंड नंबर 1 पे है, स्वीडन नंबर 2 पे है, डेनमार्क नंबर 3 पे। अंतिम स्थान दक्षिण सूडान को मिला। तो मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया कि सतत विकास रिपोर्ट 2024 में पहला स्थान फिनलैंड को मिला है। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें भारत को रैंक कौन सी मिली है? भारत को 109वीं रैंक मिली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सतत विकास रिपोर्ट क्या होता है। सालाना प्रकाशित होने वाली एक रिपोर्ट है जो संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार वर्ष 2024 में भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में।
उत्तर प्रदेश में मैं आपको बताना चाहता हूँ गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी सबसे ज़्यादा है। डिटेल में समझते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन पाई गई हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन में से 2000 से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश में पाई गई है। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन मुख्यतः चंबल नदी में पाई जाती है। गंगा नदी डॉल्फिन को ब्लाइंड डॉल्फिन, गंगा सुसु या हीहू के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है प्लैटिनिस्टा गैंगटिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जून 2024 में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी हो गई है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 172। डिटेल में समझते हैं। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत के परमाणु शस्त्रागार में वृद्धि हुई है, जो जनवरी 2023 में 164 में से परमाणु हथियार से बढ़कर जनवरी 2024 तक 172 परमाणु हथियार हो गया है, जिससे यह दुनिया के परमाणु सशस्त्र राज्यों में 6वें स्थान पर आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में वर्तमान में लगभग 12,121 परमाणु हथियार हैं, जिनमें से लगभग 9585 सैन्य भंडारों में रखे गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं टॉप 3 की। रूस 4380 परमाणु हथियार के साथ नंबर 1 पे, अमेरिका नंबर 2 पे, चीन 500 हथियार के साथ नंबर 3 पे, पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। और मैंने आपको यहाँ पे टॉप 3 बता दिया, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया भारत 6वें नंबर पे है और भारत के पास 172 परमाणु हथियार हैं। और मैं आपको बता देता हूँ 2019 से 2023 के बीच हथियार बेचने वाले देशों की बाज़ार में हिस्सेदारी क्या है। अमेरिका नंबर 1 पे, रूस नंबर 2 पे, फ्रांस नंबर 3 पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पे है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भारत जो है 159 नंबर पे है। डिटेल में समझते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 को, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 को 22वां एडिशन जारी हुआ है। 2024 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 जो है, इसके बारे में मैं और समझाऊं तो बताना चाहता हूँ। नॉर्वे नंबर 1 पे है, डेनमार्क नंबर 2 पे, स्वीडन नंबर 3 पे है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन सा देश रहा है 2024 में? नॉर्वे नंबर 1 पे है। इंडिया कौन से नंबर पे है? इंडिया 159 नंबर पे है। अंतिम स्थान इरिटेरिया को मिला है 180। जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। अब आपको बताता हूँ विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक होता क्या है। 2002 से रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा पिछले वर्ष में देशों के प्रेस स्वतंत्रता रिकॉर्ड के संगठन के स्वयं के आकलन के आधार पर संकलित और प्रकाशित देशों की एक वार्षिक रैंकिंग है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2024 में जारी 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, तीसरा स्थान है। डिटेल में समझते हैं। यूनाइटेड किंगडम स्थित वैश्विक थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जो 2015 में विश्व में 9वें स्थान पे था, 2023 में जापान को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में 80 देशों को शामिल किया गया है, ये आपको याद रखना है। टॉप 3 देख लेते हैं। चीन नंबर 1 पे है, यूएसए नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पे रहा है। ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। बताओ सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत कौन से नंबर पे है? भारत मैंने आपको बताया तीसरे पे, नंबर 1 पे चाइना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 10वां। इस क्वेश्चन को भी आप एग्जाम के लिए डबल स्टार मार्क्स कर सकते हो कि जो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स है, विश्व साइबर अपराध सूचकांक है, इसमें भारत का 10वां स्थान है। भारत साइबर अपराध के मामले में 10वें स्थान पर है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक का पहला संस्करण ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा प्रकाशित किया गया है। टॉप 3 की बात करते हैं। रूस नंबर 1 पे है, यूक्रेन नंबर 2 पे है, चाइना नंबर 3 पे है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 82 नंबर पे रहा है हमारा प्यारा भारत। डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट है अफगानिस्तान का, पहला स्थान मिला है सिंगापुर को। हैंडले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम इसके जारी करता है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स एक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली पासपोर्ट रैंकिंग प्रणाली है, जो पासपोर्ट धारकों द्वारा बिना वीज़ा के यात्रा किए जा सकने वाले देशों की संख्या पर आधारित होता है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में नंबर 1 पे रहा है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए डेनमार्क। और फ्रेंड्स ये जो रिपोर्ट है ना 2024 में जारी किया गया है। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स होता क्या है। एक तालिका है जो दुनिया के ज़्यादातर देशों को विशेषज्ञ आंकलन और सर्वेक्षण के आधार पर भ्रष्टाचार के स्तर को मापा जाता है। इन देशों को सबसे कम से सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार की श्रेणियों और पदों पर रखा जाता है। इस सूचकांक में भ्रष्टाचार की परिभाषा निजी फायदे के लिए सरकारी शक्ति का दुरुपयोग है। यह तालिका साल 1995 से हर साल छप रही है। टॉप 3 देख लेते हैं। डेनमार्क नंबर 1 पे है, फिनलैंड नंबर 2 पे है, न्यूजीलैंड नंबर 3 पे। भारत की रैंक 93 है। आखिरी स्थान मिला है सोमालिया को। जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और डेली ना मॉर्निंग में 5 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास भी आती है, तो वो क्लास भी आप ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक है। हर एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होती है हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, भारत जो है 42 नंबर पे रहा है। डिटेल में समझते हैं। इस सूचकांक में भारत 38.64% के कुल स्कोर के साथ 42वें स्थान पे है, जो 2022 से अपरिवर्तित है। मैं आपको सूचकांक में टॉप 3 बता देता हूँ। अमेरिका नंबर 1 पे, यूनाइटेड किंगडम नंबर 2 पे, फ्रांस नंबर 3 पे। अगर हम बात करें यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, भारत तो 42 नंबर पे है, अमेरिका नंबर 1 पे है। अभी सूचकांक होता क्या है देखिए। बौद्धिक संपदा से तात्पर्य मन की रचनाओं से है, जैसे आविष्कार, साहित्यिक और कलात्मक कार्य, डिज़ाइन तथा वाणिज्य में प्रयुक्त प्रतीक, नाम और चित्र। उदाहरण के लिए आईपी को पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क द्वारा कानून में संरक्षित किया जाता है, जो लोगों को उनके द्वारा आविष्कार या निर्माण से मान्यता या वित्तीय लाभ अर्जित करने में सक्षम बनाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी कि उत्तराखंड और केरल जो है ये नंबर 1 पे रहे हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य देख लेते हैं। केरल उत्तराखंड नंबर 1 पे है, तमिलनाडु नंबर 2 पे है, गोवा नंबर 3 पे है। बिहार, झारखंड, नागालैंड इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है व्यापक रूप से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति के आधार पर उनकी रैंकिंग निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, तीसरा स्थान मिला है। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। हुरुन की रिपोर्ट के अनुसार फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और फैंटेसी स्पोर्ट्स पर केंद्रित ड्रीम 11 भारत की सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न क्या होता है? एक निजी स्वामित्व वाला स्टार्टअप होता है जिनका मूल्यांकन कम से कम $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। टॉप 3 देख लेते हैं। यूएसए नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे और इंडिया नंबर 3 पे। जारी करता है हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और आपको बताना चाहता हूँ भारत में पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यूनिकॉर्न है कृत्रिम, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सिंगापुर। डिटेल में समझते हैं। सिंगापुर ने लगातार 16वें साल शीर्ष स्थान हासिल किया। साल 2024 में निवेश या कारोबार करने के लिए सिंगापुर दुनिया का सबसे अच्छा देश है। इस रैंकिंग का मकसद निवेशकों और उद्यमियों को उनके फैसले लेने की प्रक्रिया में मदद करना है। सिंगापुर नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, अमेरिका नंबर 3 पे है। भारत जो है 51 नंबर पे रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक स्तर पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में भारत का जो गवर्नमेंट ई मार्केट है यानी कि GeM पोर्टल है किस स्थान पे रहा है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, तीसरे स्थान पे यानी कि 3rd नंबर पे रहा है। डिटेल में समझते हैं। टॉप 3 कंपनियां हैं। कोनेप्स दक्षिण कोरिया की नंबर 1 पे, Zibis सिंगापुर की नंबर 2 पे, Zem भारत की नंबर 3 पे। आपको बताना चाहता हूँ वैश्विक ई कॉमर्स भौगोलिक सीमाओं के पार विदेशी देशों में ग्राहकों को ऑनलाइन उत्पाद या सेवाएं बेचने की एक प्रक्रिया है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेंदुए हैं 2024 में जो तेंदुआ रिपोर्ट 2022 आई है। तेंदुआ रिपोर्ट 2022 के जारी करता है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। भारत में तेंदुओं की संख्या है 13,874। टॉप 3 देखते हैं। मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, महाराष्ट्र नंबर 2 पे, कर्नाटक नंबर 3 पे है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, फिनलैंड। डिटेल में समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड लगातार 7वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया है। भारत 126वें स्थान पे है। सबसे निचला स्थान अफगानिस्तान को मिला है। टॉप 3 देखते हैं। फिनलैंड नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, आइसलैंड नंबर 3 पे रहा है। खुशी की रैंकिंग व्यक्तियों द्वारा जीवन संतुष्टि के 100 मूल्यांकन के साथ साथ प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्र उदारता और भ्रष्टाचार जैसे कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, डेनमार्क जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। डिटेल में समझते हैं। भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 40वें स्थान पर रहा है। डेनमार्क नंबर 1 पे, आयरलैंड नंबर 2 पे, स्विट्जरलैंड नंबर 3 पे। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि IMD। अगर हम बात करें वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक की, एक व्यापक सूचकांक है जो किसी देश की राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता के सूक्ष्म और समिष्ट आर्थिक धारों को दर्शाता है। यह रिपोर्ट एक व्यापक वार्षिक बेंचमार्किंग रिपोर्ट है जो मापती है कि देश और शहर किस तरह से विकसित होते हैं, प्रतिभा को आकर्षित करते और बनाए रखते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत जो है 7वें नंबर पे रहा है। यह आपको ध्यान रखना है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत की रैंक इसमें 2024 में 7वें नंबर पे है। डिटेल में समझते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक होता क्या है? एक स्कोरिंग प्रणाली है जो देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को मापती है। यह पहली बार 2005 में प्रकाशित हुआ था। जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का मूल्यांकन 4 श्रेणियों में किया जाता है। GHG उत्सर्जन यानी कि ग्रीन हाउस गैस की बात हो रही है यहाँ पे, नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति। ठीक है, आप समझते हैं इसको। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 दुबई में COP28 के मौके पर जारी किया गया। किसी भी देश ने सभी सूचकांक श्रेणियों में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया कि समग्र रूप से बहुत ऊंची रेटिंग हासिल कर सके, इसलिए पहला जो 3 स्थान है ना वो खाली रखा गया है। डेनमार्क को 4th स्थान मिला है। इस हिसाब से आप ये देख सकते हो कि डेनमार्क जो है सबसे ऊपर है। जारीकर्ता कौन है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। रियल स्टेट कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर आवास के लिए सबसे किफ़ायती भारतीय शहर है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, गुजरात का अहमदाबाद। डिटेल में समझते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, गुजरात का अहमदाबाद जो है ये शहर आवास के लिए सबसे किफ़ायती भारतीय शहर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैंटर द्वारा जारी वार्षिक ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे ज़्यादा चुना जाने वाला घरेलू ब्रांड बना है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पार्ले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व बैंक के वैश्विक कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? ये सूचकांक ना 2024 में जारी हुआ है। तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम बंदरगाह। सरकारी स्वामित्व वाले विशाखापत्तनम पोर्ट ने विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा बनाए गए कंटेनर रिपोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में शीर्ष 20 रैंकिंग में स्थान हासिल किया है। इसे अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा प्रबंधित मुंद्रा पोर्ट को पीछे छोड़ते हुए 19वां स्थान हासिल किया है। टॉप 3 देख लेते हैं। यांगशान बंदरगाह नंबर 1 पे, सलाला बंदरगाह नंबर 2 पे, खलीफा नंबर 3 पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024 के अनुसार वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, दूसरा स्थान है। टॉप 3 देख लेते हैं। चीन नंबर 1 पे है, भारत नंबर 2 पे है, पाकिस्तान नंबर 3 पे है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भारत की रैंक है 38 लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होता है? विश्व बैंक द्वारा बनाया गया एक इंटरैक्टिव बेंचमार्किंग टूल है जो देशों को व्यापार लॉजिस्टिक्स पर उनके प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए वह क्या कर सकते हैं कि पहचान करने में मदद करता है। सिंगापुर नंबर 1 पे, फिनलैंड नंबर 2 पे, भारत 38 नंबर पे है। जारीकर्ता विश्व बैंक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने में पहला स्थान किस जिले ने हासिल किया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, नीलगिरी जिला। कहाँ का है ये? तमिलनाडु राज्य का। डिटेल में समझते हैं। जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुंचाने में सबसे तेज़ी से देश में पहला स्थान तमिलनाडु के नीलगिरी ने हासिल किया है। टॉप 3 देख लेते हैं। तमिलनाडु का नीलगिरी नंबर 1 पे है, उत्तर प्रदेश का महोबा नंबर 2 पे, तमिलनाडु का ही कुड्डालोर है नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है, 2024 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी कि ACI के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है ये? अमेरिका में। टॉप 3 देख लेते हैं। हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नंबर 1 पे है, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नंबर 2 पे है, डलास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस बी और सी के मामलों में विश्व भर में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दूसरा स्थान है। डिटेल में समझते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार चीन के बाद भारत हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमण के सबसे अधिक मामले वाला दूसरा देश बन गया है। भारत वायरल हेपेटाइटिस से सर्वाधिक प्रभावित देशों में से एक है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2.9 करोड़ भारतीय हेपेटाइटिस बी से संक्रमित थे, जबकि 0.55 करोड़ भारतीय हेपेटाइटिस सी से संक्रमित थे। इन वायरल हेपेटाइटिस संक्रमण में भारत में 2022 में 1.23 लाख लोगों की मौत हुई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी 2024 रिपोर्ट में डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, चौथा स्थान है। विश्व व्यापार संगठन WTO के मुताबिक साल 2023 में भारत का डिजिटल सेवा निर्यात 257 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। यह पिछले साल के मुकाबले 17% ज़्यादा है। भारत डिजिटल सेवाओं के निर्यात में चीन से आगे निकल गया है। टॉप 3 देखते हैं। अमेरिका नंबर 1 पे, यूनाइटेड किंगडम नंबर 2 पे, आयरलैंड नंबर 3 पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में किस शहर ने 2024 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जीता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत शहर ने। डिटेल में समझते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जयपुर में नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। भारत में वायु गुणवत्ता रैंकिंग में गुजरात के सूरत शहर को शीर्ष स्थान दिया गया। वहीं मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर को दूसरा और उत्तर प्रदेश के आगरा को तीसरा स्थान मिला है। इन शहरों ने वायु प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण सुधार किया है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए आज की वीडियो में सूचकांक यानी कि इंडेक्स से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचकांक 2024 यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में पहला स्थान पे भारत कौन से स्थान पर रहा? 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अब आपके लिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखिए, अगर आपको कोई भी ई बुक बाय करनी है करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की, तो वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। ठीक है, www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे जाके हमारी ई बुक्स को बाय करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ और कि मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप के नाम से। ठीक है, रवि स्टडी
ऐप के नाम से है, इसे अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे अगर आप कोई भी नोट्स चाहिए करंट अफेयर्स के जो हम पढ़ाते हैं, एज इट इज़ नोट्स चाहिए, जीएस के नोट्स चाहिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है। हमने एक पर्टिकुलर सेक्शन बनाया हुआ है करंट अफेयर्स नोट्स का, जीएस नोट्स का, वहाँ पे जाके आप बाय कर सकते हो। साथ में ही अगर आपको कोई भी टेस्ट सीरीज़ लगानी है जीएस की या करंट अफेयर्स की, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है, अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे पढ़ना है ये भी आप मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।